मीटिंग में कुछ नए गेस्ट हैं हमारे बीच में। यदि हों तो प्लीज एक बार हैंड रेज करें ताकि मैं उनका वेलकम कर दूं। ओके, रविशंकर जी का स्वागत है इस मीटिंग में। बीएम सर जी हैं, चलें आपका भी वेलकम है। राजेश जी का स्वागत है इस मीटिंग में। सुजेल घरगे, अजय कुमार, आलोक रंजन, जोगाराम, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद फैज, मोहम्मद इमरान। आई डोंट थिंक होरालाल जी नए गेस्ट हैं। प्रभु कुमार जी, कुलदीप मौर्य और भगवान जी। चले, बड़ा अच्छा शायद दिन है आज। भगवान जी भी इस मीटिंग में आए हुए हैं। तो वो कहते हैं कि कई बार भगवान ही भला कर सकता है लोगों का, तो शायद एक भगवान जी हमारे साथ भी हैं जो कई लोगों का भला करेंगे। ओके, विनोद कुमार जी हैं, दिनेश सर हैं। चलें, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत वेलकम है। और एक बार आप लोग दिल से उन लोगों को, उन लीडर्स को धन्यवाद कर दें जिन्होंने आपको आज की मीटिंग का लिंक भेजा है। क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ सीखना पड़ता है, और जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक नेचुरल बात है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लर्निंग एंड अर्निंग इज अ रियल पार्ट ऑफ लाइफ। तो आगे बढ़ने के लिए सीखना पड़ता है, और बिना सीखे, वो कहते हैं ना कि सीख करके लोग हवाई जहाज भी उड़ा लेते हैं और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलती है। तो सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी बातें हैं। सबसे जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम लोग अपने प्लान के दरमियान में शेयर करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि सारे लोग आ जाते हैं। अगर और कोई लीडर हैं जो रेगुलर को होस्ट हैं, यदि आए हैं मीटिंग में, तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर लें। शिवम जी आपको को होस्ट कर देंगे। क्योंकि एक कंपनी, एक कम्युनिटी, वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली बात होती है। यहाँ हर एक लीडर, हर एक व्यक्ति, एसोसिएट जिसे आप लोग बोलते हैं नेटवर्क की भाषा में, तो हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है। आज नवीन जी का माइक शायद या हाथ उनका साथ नहीं दे रहा, उनका माइक बाय डिफॉल्ट अनम्यूट हो जा रहा है। कहाँ है नवीन जी? बहुत बिजी लग रहे हैं आज। में है सर। जी जी, तो आपका माइक बीच बीच में अनम्यूट हो रहा था। अभी अभी आपने संभाला है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम सभी लोग कोशिश करेंगे कि एक प्रयास हो जिससे कुछ लोगों के जीवन में खुशहाली आ सके। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं कि जो एमएलएम का जो सोच होता है ना, जब भी हम लोग किसी को प्लान बताने जाते हैं तो लोगों को एक कॉमन सा अंडरस्टैंडिंग मन में आता है कि मेरे से इनको जरूर कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, इसीलिए ये मेरे पास बार बार आ रहे हैं, या सामान्य भाषा में बोला जाए तो तेल लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की एक कॉन्सेप्ट लोगों के मन में पैदा होती है। ठीक है, बट आप समझ लें कि बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ जो आज टीम वर्क करने से ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग करना समझ रहे हैं। ठीक है, नो डाउट कि ऐसे लोगों के लिए जो आप समझते हैं कि जो नेटवर्कर होते हैं वो हमेशा पीछे ही पड़े रहेंगे। और कुछ लोगों ने तो, मैंने सुना कभी कभी कुछ नेटवर्कर डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के ऐसे भी कहे जाते थे कि फॉलो अप तब तक करो, तब तक उसको फॉलो अप करो, किसी एसोसिएट को या किसी प्रोस्पेक्ट को, जब तक या तो वो मर नहीं जाए या तो पैसा ना दे दे। ठीक है, तो ये पहले नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। बट आपका जो प्लेटफॉर्म है, जिसे आप लोग एक्सचेंज ऑन के नाम से जानते हैं, उसमें ऐसा कोई निगेटिव बद्दुआ वाली सोच रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि समय के साथ आप लोग फील करेंगे कि लोग स्वेच्छा से भागे भागे लीडर्स के पीछे आएंगे।
क्यों? क्योंकि यहाँ जो काम लोग बरसों से करते आ रहे हैं, वो काम एक बोट के द्वारा हो रहा है और एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से हो रहा है, 100% प्रॉफिटेबल मोड में हो रहा है। इस वजह से जैसे जैसे लोगों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग होती जा रही है ना, तो लोग स्वेच्छा से चल करके आते हैं। ठीक है। आजकल फिर से वो दौर आ गया है जब कई बार लोग मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर मुझे आपका रेफरल चाहिए, प्लीज अपना रेफरल आप भेज दें। ठीक है। तो ये जब इस तरह के जब मैसेज अब और कॉल आते हैं ना, तो एक बड़ी अंदर से संतुष्टि आती है, क्योंकि एक बीच में ऐसा टाइम आ गया था जब कॉल और मैसेज सिर्फ कंप्लेन के लिए आते थे। ठीक है। और आजकल जो ये चेंज आया है ना, तो ये दिल को बहुत सुकून देता है कि यस, अब हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे हैं या जो चल रहा है, दैट्स इज वेरी गुड। ठीक है। तो आप समझ लें कि ये चेंजेस हम लोग अभी लाइफ में फील कर रहे हैं। ठीक है। तो आप समझ लें कि इन चीजों को समझना कितना जरूरी है। जो भी हमारे नए गेस्ट हैं, बिल्कुल एक सामान्य भाषा में मैं बताऊं तो आप समझ लें कि हर व्यक्ति जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, चाहे वो क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर रहा हो या कोई स्टॉक एक्सचेंज की स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहा है एक्सचेंजेस में। ठीक है। तो आप समझ लें कि कई बार क्या होता है कि लोग 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कमाते हैं और कभी कभी एक ऐसा तूफान आता है कि सारा जो इनकम है वो लॉस में चला जाता है और हर व्यक्ति ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं। कई बार तो लोग डेली बेसिस पे लॉस खा रहे होते हैं। तो सपने हैं लोगों के पास। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा परिवार अच्छा हो, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, हम अपनी पत्नियों के शौक पूरे कर सकें, जो भी हमारी पत्नी हो। पत्नियां तो नहीं होती, तो एक पत्नी को हम लोग फोकस करके चलें। ठीक है। तो वो सारी चीजें सबके जीवन में होती हैं कि हाँ भाई ठीक है, सबके शौक होते हैं कि ये पूरे होने चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम सभी लोग जानते हैं और हर जगह के ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही सक्सेसफुल हैं। ठीक है। बट इनोवेशन फैक्ट्री में जो भी प्लेटफॉर्म है, जहां से भी सक्सेस का रेशियो निकला है, वहां से जो सक्सेसर का रेशियो है वो डेफिनेटली 5% से कहीं ज्यादा है। ठीक है। इस सिस्टम में खूबसूरती और मजा हम लोगों को क्या फील आता है मालूम? या तो लोग आते ही नहीं हैं, या जो लोग आते हैं वो 60-70% लोग सक्सेसफुल होते हैं। एक छोटी सी बात है जो आप सब लोग इसको मानेंगे कि जब भी हम लोग एक बेसिक एग्जाम कोई भी ले देते थे 100 नंबर का, तो उसमें कहा जाता था कि कम से कम 30 नंबर आएगा या 33 नंबर आएगा तो आप पास करोगे, उससे कम आ रहा है तो आप फेल हो जा रहे हो। तो वो मिनिमम 33% लाने के लिए लोगों को मेहनत करना पड़ता है। ठीक है। आप ये जान लें कि प्लेटफॉर्म कितना भी इजी क्यों ना हो, कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उस 33% को पार करने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत जरूर करना पड़ता है। $101 लगाना भी कुछ लोगों के लिए 33% पार करने जैसा है। अगर वो $101 भी नहीं लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो 33% से नीचे वाले क्लास में चले गए और अब वो मेहनत भी नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो $101 लगाने का मतलब है कि कम से कम आप 33% पास आउट वाले कैटेगरी पे चले गए हैं कि हाँ भाई अब इसके आगे कुछ ना कुछ हो सकता है। शिवम जी, आज आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी बड़ी है आगे। ये देख के बड़ा खुशी हो रही है कि चलो, ये लग रहा है आंकड़ा आज 500 पार करेगा पहले तो। चलिए, तो ठीक है, चलते हैं आगे। आप सभी लोग अपने गेस्ट को इनवाइट करें और जितने भी नए लोग हैं, आप सभी दोस्तों से एकदम दिल से हाथ जोड़ के मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हैंड रेज ना करें जब तक कहा ना जाए हैंड रेज करने के लिए। अगर कुछ इंटरेक्शन होगा आप लोगों के साथ तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हैंड रेज करें, लेकिन वो भी करना ना करना आपकी मर्जी है। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कहें, अगर कोई कहे कि हाँ किसी चीज को इंटरेक्ट करने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति से हम लोग बात नहीं कर सकते, तो एक साधन होता है कि हैंड रेज के साथ हम लोग उस चीज को फील कर लें कि हमारी कम्युनिटी किस दिशा में सोच रही है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन की ओर। बहुत दिन से वो कहते हैं ना कि एक बहुत पुरानी स्टोरी थी कि एक बार आकाशवाणी हुई कि भाई हाँ अब कई वर्षों तक बारिश नहीं होगी। ठीक है।
तो बारिश नहीं होगी तो बहुत से लोगों ने अपना हल बैल जितने हथियार थे वो साइड करके रख दिए कि अब बारिश होनी नहीं तो खेत में काम करके क्या फायदा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब लोग निश्चिंत हो गए कि भाई कुछ नहीं होता, उस बीच में क्या दिखाई दिया कि एक जो किसान था वो बेचारा खेती कर रहा था। तो कहा जाता है कि जब बादल ऊपर से गुजर रहे थे, बोले यार बारिश तो होने वाली नहीं है, हम लोग तो पानी बरसाएंगे नहीं, तुम फिर भी खेत में क्यों काम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देखो एक्चुअली क्या है, मुझे पता है कि बारिश नहीं होने वाली है, मैंने भी सुना है बारिश नहीं होने वाली है, बट मैं खेती इसलिए कर रहा हूँ कहीं मैं खेती करना भूल ना जाऊं। ठीक है, तो 10-12 साल अगर हम खेती नहीं करेंगे ना तो हम फिर भूल जाएंगे, है ना। तो उसी समय फिर बादल को भी ख्याल आया कि अरे यार 10-12 साल हम नहीं बरसेंगे तो कहीं हम बरसना ना भूल जाए। तो क्या हो गया कि बारिश हो गई। ठीक है, अब बारिश हो गई तो मजा किसको आया, जो खेती करके बैठा हुआ था, जो अपना काम करके बैठा हुआ था, जो ये सुनकर निश्चिंत हो गया था कि बारिश नहीं होगी और सारे औजार समेट के रख दो, तो वो बेचारा पछता के रह गया। तो एक्चुअली क्या है कि हमारे हाथ में क्या होता है, हमारा कर्म, हम अपना कर्म कर सकते हैं, आगे रिजल्ट क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इस चीज को मैंने अपनी जिंदगी में सीखा था कि डिफरेंट हर तरह की चीजें होती है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत छोटे बड़े झटके खा खा के सीखा हूं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल सा चीज था कि एक अमरूद का पेड़ लगाया था। अब फिर पता नहीं कि उसमें कितने अमरूद आएंगे, मुझे अमरूद बहुत पसंद है। ठीक है, तो ठीक है भाई, दैट्स गुड। तो ये सिंपल सी चीज एक समझ में आई उस समय कि भाई अमरूद का पेड़ लगाना हमारे हाथ में है, अब वो कितना फल देगा ये मुझे नहीं पता। और वो कहीं बरमसिया निकल गया तो ठीक है, तो इत्तेफाक क्या लगा कि वो बरमसिया निकल गया, अब उसमें एक तरफ से फल खत्म हो रहे थे, दूसरी तरफ से फूल आ भी रहे हैं। तो ये होती है किस्मत। ठीक है, कि आप जो काम करते हैं ना वो पता नहीं कौन से काम में आपका हाथ लग जाए और वो काम कितना प्रॉफिटेबल हो जाए। बिल्कुल आपके आप निश्चित जो मेरा हमेशा से एक टीम को एक इंस्ट्रक्शन रहा है लोगों को कि भाई आप हमेशा 50-50 वाले लाइफ स्टाइल में जिए, जरूर 50% यूज करें। ऐसा बिल्कुल नहीं बनना है कि हमारे पास 100 बीघा खेत है और हमारे जेब में 100 रुपए नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। हमारी इनकम आ रही तो हम उस इनकम को भी कम से कम 50% जरूर इंजॉय करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक्सचेंज 6 महीने साल भर के लिए आया है, वो ताउम्र चलने वाला प्रोजेक्ट है। क्योंकि ट्रेडिंग सब दिन होता रहेगा, फ्लक्चुएशन रहेंगे, एक्सचेंजों के प्राइस में डिफरेंट रहेंगे, और अपना जो भी प्लेटफॉर्म है जिस तरह से अभी आपका क्रांति बोर्ड ट्रेड दे रहा है, प्रॉफिट निकाल के दे रहा है, वो आगे भी देता रहेगा। और अगर जो सर्वर की पावर बढ़ाने की बात हो रही है, जो एक्सचेंज में लिक्विडिटी बढ़ाने की बात हो रही है, तो जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ेगी, सर्वर बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, तो समय के साथ सब कुछ दिखाई देगा। सब लोग कहते हैं कि सर आपका वो वाला डायलॉग बहुत सुनने में मजा आता है कि समय और समझ एक साथ नहीं आती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सच्चाई भी है, क्योंकि बहुत से लोग काश में जीते हैं, तो समय और समझ एक साथ नहीं आती, ये बात सही भी है। लेकिन ना अगर आ जाए तो क्या होता है, तो होता है कि आपकी जिंदगी में बाहर आ जाती, आपकी जिंदगी से सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो मैं कोशिश करता हूं आज आप लोगों के सामने प्लान प्रेजेंट करने की। मुझे पता है कि अच्छे तरीके से आप लोगों को प्लान पता है, बट फिर भी आज मैं कोशिश करता हूं कि कुछ शायद अलग हो पाए। जी स्क्रीन आपकी क्लियर है, वॉइस भी क्लियर है। चलें, थैंक यू फ्रेंड्स। ये वो पीडीएफ है जिसके साथ आप अपनी जिंदगी में खुशियों को एक
डिफरेंट लेवल पे लेके जा सकते हैं, जहां तक आप जाना चाहें, ले जाना चाहते हैं अपने आप को ले जा सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी बन जाती हैं कभी कभी जिसके बारे में लोग समझ भी नहीं पाते। एक दिन लीडर्स ग्रुप में एक जनरल डिस्कशन हो रहा था हम लोगों का, और हमारे एक लीडर बोल रहे थे कि ये जिस हिसाब से कंपनी पैसे दे रही है ये बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा, और मुझे लगता है कि कंटिन्यू चलता ही रहेगा, इसके बंद होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। ठीक है। और इस सिस्टम में जो खूबसूरती है कि जितनी आईडी फ्लैश आउट होती है, मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, कि जितनी आईडी फ्लैश आउट होती है वो सारी आईडी का आप समझ लें कि $101 कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है। कैसे होता है कि जो आपने फंड लगाया है उस फंड के थ्रू ट्रेडिंग होती है और प्रॉफिट निकल करके आपको दे दिया जाता है, और फिर वो फंड वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है कंपनी के पास। सिंपल सी बात है, यही है, इसको समझें। तो जितनी आइडिया फ्लश आउट होते जा रही हैं, आप समझ लें कंपनी के पास लिक्विडिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है। आर्बिट्रेज वर्ल्ड फर्स्ट सेंट्रलाइज एक्सचेंज फॉर फ्यूचर आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। तो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग लोगों ने सुना था, कुछ लोग करते भी हैं मैनुअल लेवल पे, अपने अपने स्तर पे 2 एक्सचेंजों में अपना फंड लगा करके अपना अपना काम अपने तरीके से करते हैं, बट वो इतना फास्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो कर लेते हैं कुछ लोग। ओके। आपके एक्सचेंज ऑन में अपडेट और क्या क्या होने वाला है कि स्पॉट ट्रेडिंग आने वाली है, फ्यूचर ट्रेडिंग आने वाली है, P2P आने वाली है, और आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। तो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग जो सबसे जो खूबसूरत पहलू था इस सिस्टम का, जो कहते हैं यूएसपी है ना, तो वो आपका आर्बिट्रेज ट्रेडिंग था आपके एक्सचेंज ऑन का, और उसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया है, और बाकी चीजों पे अभी काम कंटिन्यूअसली चल रहा है, और आने वाले समय में आप इन चीजों को भी एंजॉय करेंगे। इसके अलावा आप लोग देख पा रहे हैं कि एक्सचेंज ऑन को प्रमोट करने के लिए कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे कितने काम कर रही है, और जब तक इंटरनेशनल लेवल पे कुछ काम नहीं हो तो ये एक्सचेंज है, कुछ लिमिटेड लोगों के लिए नहीं बनता है एक्सचेंज, कि हाँ सिर्फ अपनी कम्युनिटी या नेटवर्क वाली कम्युनिटी, MLM वाले लोग, इन चीजों के लिए एक्सचेंज नहीं बनता है। एक्सचेंज बनता है ताकि इंटरनेशनली हर व्यक्ति उस सिस्टम का हिस्सा बन सके। आज लोग नॉर्मली, जो लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, वो ज्यादातर लोग कॉपी ट्रेडिंग को प्रेफर करते हैं। ठीक है, कि भाई कोई अच्छा ट्रेडर हो उसके साथ कॉपी ट्रेडिंग लगा दो, कुछ पैसा उसको भी देंगे और हम भी बैठे बैठे कमाएंगे। तो लोग नॉर्मली ट्रेडिंग को प्रेफर करते हैं, जो लोग सिर्फ इन्वेस्ट करके देखना चाहते हैं। बट जब उनको दिखेगा कि नहीं आर्बिट्रेज ट्रेडिंग जैसा भी कुछ है जो लाइव मार्केट में चल रहा है, तो क्या उनको किसी और को कुछ देने की आवश्यकता है? इस सिस्टम की जो दूसरी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि विड्रॉल फीस 0, अगर आपको विड्रॉल $25 से ज्यादा का हो रहा है तो। बाकी आप लोगों को पता है कि कहीं भी विड्रॉल लेते हैं हम लोग किसी भी सिस्टम से तो 5%, 3%, 10% डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म पे अपना अपना विड्रॉल चार्ज भी होता है। तो हमें यहाँ न विड्रॉल चार्ज देना है, न किसी को कॉपी ट्रेडिंग का चार्ज देना है, न बोर्ड को बाय करने का चार्ज देना है। आप लोगों ने सुना होगा, नाम नहीं लेंगे आप लोगों के बीच में, आप सब लोग वेल नोन है कि एक समय ऐसा भी आया था जो रोबोट ट्रेडिंग के नाम पे लोगों से 10-10 हजार रुपए ले लिए जाते थे कि सिर्फ आपको उससे बदले क्या मिलेगा, एक बोट मिलेगा जो आपके लिए काम करेगा। अब उससे काम करवाने के लिए आपको एडिशनल फंड डालने पड़ते थे। ठीक है, बट यहाँ आपको ऐसा कोई भी चीज नहीं है। हाँ, $1 आपको लगता है, $1 आपका लगता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ओके, देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है कि ये एक एग्जांपल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है कि कहीं पर अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस है $105.67, तो उस प्राइस पे यदि वो बाय हुआ है और 106 पॉइंट समथिंग अगर उसका ज्यादा प्राइस है तो उस पे सेल कर देता है। तो कम पे बाय करना, ज्यादा पे सेल करना, ये आर्बिट्रेज कहलाता है। और ये काम मैनुअली नहीं हो सकता, आम इंसान नहीं कर सकता है, क्योंकि जितने देर में ये यहाँ से वहां जाएंगे तो विड्रॉल में टाइम लगता है, या उसको नहीं कर सकते हैं हम लोग मैनुअली, तो बोर्ड का सहारा हम लोग लेते हैं। क्योंकि जब से व्हाट्सएप आ गया है या मैसेजिंग सिस्टम आ गया है तब से लोग चिट्ठी पत्र यूज करना छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो चीजें क्या है कि जब हमारे पास अपडेटेड टेक्नोलॉजी होती है ना, तो हम लोग पुरानी चीजों को धीरे धीरे भूल जाते हैं, अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक नई टेक्नोलॉजी है बोट ट्रेडिंग के थ्रू आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। एक तो बोट ट्रेडिंग है ही है,
बहुत से लोग बोट ट्रेडिंग करवा रहे हैं, बट बोट ट्रेडिंग के अलावा आर्बिट्रेज ट्रेडिंग भी आपके लिए जो है, जिसको आप लोग, हम लोग और हमारे फाउंडर सर मिस्टर उमर सर भी हमेशा कहते थे कि नंबर 1 या ओनली 1। तो आज हम लोग इस सिस्टम के साथ नंबर 1 भी हैं और ओनली 1 भी है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म के साथ काम करना सच ए ग्रेट थिंग। ठीक है, हम लोगों को लगता है कि यस, एक अच्छा काम हो रहा है। अब आर्बिट्रेज ट्रेडिंग का जो प्लानिंग की गई क्या है, 35 प्लस एक्सचेंजेज। आपको जान करके पता नहीं खुशी होगी कि दुख होगा कि 35 एक्सचेंजों के साथ अभी आर्बिट्रेज हो सकता है आपके बोर्ड का, बट ये हो रहा है अभी 6-7 एक्सचेंजों पे ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि उतनी लिक्विडिटी नहीं है कि एक साथ 35 एक्सचेंजों पर आर्बिट्रेज करवाया जा सके। तो कुछ लोगों को लगता है कि जब ज्यादा लोग आ जाएंगे तो लोड बढ़ जाएगा, तो फिर हमारी इनकम कम हो सकती है। ये भी एक गलतफहमी है। ठीक है, बोट अपनी पावर का अभी समझ लीजिए कि 20% ही काम कर पा रहा है। ठीक है, अभी उसके पास क्षमता है कि हाँ, हमारी लिक्विडिटी बढ़ेगी तो हम 35 एक्सचेंजों पे भी आर्बिट्रेज कर सकते हैं। साथ में क्या लिखा हुआ है, 1000 प्लस मार्केट पेयर्स। ठीक है, अभी क्या हो रहा है मालूम, सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम जैसे जो बड़े कॉइन है, जहां पे बड़े वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है, सिर्फ वहां ट्रेड हो रहा है। आने वाले समय में यदि मीम टोकन्स वगैरह जो भी हैं, जहां भी मार्जिन दिखेगा वहां भी होगा। ठीक है, और 2000 प्लस क्रिप्टो, आप समझ लें कि 2000 अलग अलग क्रिप्टो को तो हम लोगों को देखते देखते दिन कट जाएगा। ये सारे काम कर सकता है तो कोई बोट ही कर सकता है। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको जितनी जल्दी लोग समझ लें उतना ज्यादा वो मजा करेंगे। ठीक है, चलें, एक्चुअली इसी वजह से इसका नाम क्रांति है। तो ये सारे वो एक्सचेंजेज हैं जहां पे इंटीग्रेशन हो चुका है आपके बोर्ड का। सिर्फ कमी क्या है, पब्लिक और लिक्विडिटी की। बार बार उमर सर क्यों बोलते हैं कि कम्युनिटी चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो निश्चित है कि ज्यादा से ज्यादा जो भी प्लेटफॉर्म बनेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो इसका जो बेनिफिट होगा वो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको समझ पाएंगे, उसको एंजॉय कर पाएंगे। और सिंपल सी चीज है, सुनने से कोई बिलीव नहीं आता है, जब वो चीजें आपके जीवन में हो रही हो पॉजिटिवली तो उसका असल मजा आता है। ठीक है, भले ही वो $100 की फॉर्मेट में ही हो। ठीक है, चलिए, ओके। केसीपी क्रांति कम्युनिटी प्रोग्राम जो है, इसका हिस्सा आप लोग हैं और कुछ लोग आज बनने आए हैं। और हम लोग जो ये वाला पेज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है। अब ये सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है, इसको थोड़ा डिटेल समझेंगे हम लोग। सबसे पहले इस पार्ट को हम लोग देख लेते हैं कि मिनिमम आर्बिट्रेज ट्रेडिंग इनकम क्या है। 1% से 2.5% यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 1% पे ही फोकस करें, थोड़ा मिनिमम पर रहे तो ज्यादा अच्छा है। एक्सपेक्टेशन की कोई कमी नहीं, आप जहां चाहें सोच सकते हैं। उसके बाद रेफरल बोनस 5% वो आपको मिल जाता है। स्प्रेड इनकम 25% अक्रॉस 10 टायर्स। 10 टायर्स मींस 10 लेवल्स। ठीक है, तो इसके साथ साथ कंडीशन क्या है इसको देख लें। जो जहां नंबर 2 देख रहे हैं आप, सबसे पहले क्या दिख रहा है, 2। इसके आगे में आप अपनी मर्जी से 1 लगा लें। ठीक है, पहला बात क्या है कि पहला लेवल का इनकम लेने के लिए आपके 2 डायरेक्ट होने चाहिए, आईडी एक्टिव होनी चाहिए, यानी कि $101 का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। और आपको इनकम क्या मिलता है कि आपकी टीम जो इनकम कर रही है पहले लेवल पे, उसकी इनकम का 2.5% आपको मिल रहा है। ठीक है, और ये क्या मिलता है मालूम, लगभग 200 दिनों के लिए। और आप सभी लोग जानते हैं जिसकी इनकम जनरेट हो रही है, कितने लोग हैं आपकी टीम में या आपकी जानकारी में कि जिनको इनकम हो गई, वो सिस्टम छोड़ के बाहर चले गए या निकल गए। ऐसा नहीं हो रहा है मेरे दोस्तों। हम लोग सब लोग देख रहे हैं कि लोग डेली बेसिस पे जो भी इनकम आ रही है, जहां तक लोगों से संभव होता है, तो अपना कुछ निकाल करके कुछ कंपाउंडिंग कर रहे हैं, लोग अपनी आईडीज बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि हम लोग जो काम एक दिन करते हैं उसका बेनिफिट 200 दिन तक आना है। तो अब काम करना है कि नहीं करना है, ये आपको सोचना है। नॉर्मली क्या होता है, एक अगर हम लोग नॉर्मल जॉब वाली बात करें कि 30 दिन तक मेहनत करते हैं तो एक दिन मेहनत आती है, एक दिन उसका इनकम आता है। और यहाँ क्या है कि एक दिन इनकम मेहनत करेंगे तो इनकम 200 दिन तक आएगी। अब जिंदगी को कैसे कन्वर्ट करना है ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो 2 की 4 लिखा हुआ है, तो इसको आप सेकंड पोजीशन समझ लें, सेकंड लेवल। सेकंड लेवल की इनकम लेने के लिए आपके 2 डायरेक्ट होने चाहिए, आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, नहीं $101 कम से कम होनी चाहिए। और तब उस स्थिति में आपको सेकंड लेवल से भी 2.5%,
तो पहले का भी 2.5%, दूसरे का भी 2.5%, तो 2 लेवल से मोटा मोटी 5% अब आपको आने लग रहा है। और क्या आता है? इनकम का इनकम। कितनी बड़ी बात है। आज तक लोग के साथ क्या होता था, हम लोगों ने क्या देखा था कि जो बंदा कोई पैसा लगाता है उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था लेवल वाइज, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि जो हमारी कम्युनिटी इनकम कर रही है, तो जो भी व्यक्ति पैसा लगाते हैं वो अपने लिए लगाते हैं। इन्वेस्टर सबसे पहला प्रॉफिटेबल पर्सन होता है कि सिस्टम का मैक्सिमम प्रॉफिट उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने पैसा लगाया है। और अपलाइंस को क्या मिलता है कि भाई चलो ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, लोगों को एक अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं, लोगों की जिंदगी बदलने की एक पहल कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा आपको भी मिलना चाहिए। तो अपलाइन को उन इनकम में से 2.5% आता है, वो भी उनकी इनकम से कट के नहीं, कंपनी एंड से आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारा इनकम में से जाएगा तो 2.5% हमारा इनकम में से कट जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तीसरे लेवल की बात करें जहां पे आप 6 देख रहे हैं, तो 6 डायरेक्ट आपके होने चाहिए। इन्वेस्टमेंट वही है कि आपका आईडी एक्टिव होना चाहिए $101 से, और यहाँ पे आप 2.5% की इनकम थर्ड लेवल के लोगों की इनकम में से आप ले सकते हैं या आपको मिलेगा, ठीक है। 100% मिलता है वो, है ना। तो 3 लेवल में कितना होगा? 7.5%, ठीक है। तो काम करना 7.5%। अगर हम लोग ट्रेडिशनल बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं तो पता चलता है 7.5%, 7.25% ईयरली प्रॉफिट होता है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7.5% डेली प्रॉफिट हो सकता है, आपकी टीम जो भी इनकम कर रही है। इन्वेस्टमेंट भी अपना नहीं है, तो क्या हम लोग लोगों को जगा भी नहीं सकते? लोगों को नई रास्ता बता सकते हैं कि भैया बैंक में पैसा क्यों रखें, यहाँ रखें, ठीक है। तो वो जो थिंकिंग है, वो जो कन्विंसिंग है लोगों के अंदर कि क्यों यहाँ इन्वेस्ट करना है, वो समझाना एक नॉर्मली जो आज तक के इतिहास में हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक टफ वर्क है, और उस टफ वर्क को करने के एवज में आपको इनकम मिलती है। बिल्कुल आसान होता तो सब आदमी आज पूरा बैंक खाली करके यहीं पैसा लगा देता, लेकिन जो भी इतिहास में हुआ है, जो भी एक्सीडेंट हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों में, तो वो भी लेसन लोगों के अंदर है, ठीक है। तो उनको उन जंजीर से निकाल करके, वो हाथी वाली कहानी सुना होगा आप लोगों ने कि एक बच्चे से हाथी के पैर में जंजीर लगा दी जाती है, वो तोड़ नहीं पाता है उसको। बाद में अगर पतला रस्सी भी लगा दिया जाता है तो वो जान जाता है कि मैं तोड़ नहीं सकता, फिर वो एफर्ट भी नहीं लगाता, ठीक है। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा रिस्क होता है, रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब वो होता है कि अगर मेरा नुकसान हो गया तो मुझे परेशानी ना हो, चलो ठीक है मैं बर्दाश्त कर लूंगा, ठीक है। और दूसरा चीज क्या होता है कि हम जहां पैसा लगा रहे हैं वो प्लेटफॉर्म कैसा है, कितना पुराना है, कितने दिन चल सकता है, क्या कंडीशन है, क्या कैलकुलेशन है, ये सारी चीजें भी आप अपने अपलाइन के साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं चौथे लेवल की बात करते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 8 लोग होने चाहिए, आपके 8 डायरेक्ट होने चाहिए, और यहाँ पे आपके पास अब 2 पैकेज होना चाहिए, ठीक है। ये $200 समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आप समझे सिंपल कि 2 पैकेज होने चाहिए। तो 121 का 2 पैकेज हो जाएगा तो 242 हो जाना, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लें, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 2 पैकेज होना चाहिए, तो फिर आपको आपके चौथे लेवल का भी जो भी लोग उसमें आएंगे उसकी जो इनकम होगी उनका 2.5% मिलने लगेगा, ठीक है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपनी इनकम करें। अब आपने मान लेते हैं 1 पैकेज से 2 पैकेज किया, तो आपकी जो अपनी बोट ट्रेडिंग इनकम है वो भी बढ़ेगी, आपकी जो टीम इनकम है वो भी बढ़ेगी। तो आप समझ लें कि कंपनी आपको कुछ इस तरह से बाध्य कर दी है कि हर हाल में आपकी इनकम को बढ़ना ही है, क्योंकि समय के साथ टीम तो बढ़ता ही है, नेचुरल सी बात है। आगे बढ़ते हैं 5वें लेवल पे। तो 5वें लेवल पे 10 डायरेक्ट चाहिए, साथ में 4 पैकेज होने चाहिए, तब आप अपनी टीम की इनकम का 2.5% ले पाएंगे, ठीक है। उसी तरह से छठे लेवल पे 12 डायरेक्ट चाहिए, 6 पैकेज आपके एक्टिव होने चाहिए, और वहां से भी आप अपनी टीम के इनकम का 2.5% पर डे ले पाएंगे। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें 7वें लेवल की, तो 14 डायरेक्ट आपके एक्टिव होने चाहिए, 8 पैकेज आपका एक्टिव होना चाहिए, और 7 तब आपकी कंडीशन क्या बनती है कि ये 7वें लेवल के लोगों की इनकम का भी 2.5% आपको आता रहेगा। इसी तरह से अगर बात करें अगले लेवल की, है ना, तो ये 8वां लेवल है, 16 डायरेक्ट चाहिए, $1000 यानी 10 पैकेज आपके एक्टिव होने चाहिए, फिर आपको 8वें लेवल की इनकम से भी आपको 2.5% आने लगेगा। 9th लेवल की बात करें तो 18 डायरेक्ट आपके होने चाहिए, 12 पैकेज आपके एक्टिव होने चाहिए, और उसके बाद आप 9वें लेवल की इनकम का भी 2.5% ले पाएंगे। यदि बात करें हम लोग लास्ट 10वें लेवल की, ठीक है, जिसे अभी आपको आपके प्रेजेंट पीडीएफ में या आपके
एक्सचेंज ऑन के साइट पे वो टाइप्स के रूप में दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि वर्ड्स अलग होते हैं ना तो मतलब अलग हो जाता है, ठीक है, बट काम वही हो रहा होता है। चलें, तो यहाँ पे 20 डायरेक्ट चाहिए आपके टोटल, ठीक है, 10 लेवल की इनकम लेने के लिए, और 14 पैकेज आपके एक्टिव होने चाहिए, और तब आप सभी 10 लेवल की इनकम जो मैक्सिमम प्रॉफिट इस सिस्टम से आप ले सकते हैं ले पाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे हम अपने डायरेक्ट बढ़ाते रहेंगे, अपने पैकेज बढ़ाते रहेंगे, तो टीम की भी इनकम बढ़ेगी और हमारी जो बोट ट्रेडिंग इनकम है वो भी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली हमारी आईडी तेज तेज फ्लश आउट होगी, जल्दी जल्दी हमारे घरों में इनकम आएगी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पूरे इस पीडीएफ का ये वाला पार्ट है जिसको डिटेल में समझना सबके लिए जरूरी है, ठीक है। बाकी तो कॉमन सी चीजें हैं, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट वही है ना। तो सिंपल सी चीज है कि आप लोगों को कन्विंस करें, बताएं कि भाई हमें पैसा कहाँ रखना ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है। पैसा तो सबके पास है, हर व्यक्ति कमाना चाहते हैं, और कमाने के लिए जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो हमारे पास समझ में आना चाहिए। और सिंपल सी चीज है जिंदगी में, हम पर्सनली मैं तो ठहरा बड़ा बेवकूफ टाइप का इंसान हूँ भाई, ठीक है। और मैंने कहा जाता है कि जो क्रिप्टो मार्केट में बेवकूफ लोग ज्यादा अच्छा कमाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है कि कभी कभी हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर कोई हमारा गाइड बन रहा है और वो सक्सेसफुल आदमी है अपने लाइफ में, तो हम उनको सुन सकते हैं, उनको फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कई बार निर्गुणम निर्गुणाकारम ऐसे इस तरह से कुछ ऊपर वालों की प्रार्थना भी करते हैं। अगर निर्गुण भी है, निरंकार भी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो भी हम उनको मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो चलें, मेरे तरफ से प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही है। हमारे कोई दोस्त कुछ बोलना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है जी। लीडर्स कैसे हैं आप लोग? चलें एक एक करके मैं ही नाम बोल दूं। आज सर जी, दादा को इनवाइट करें, दादा को, आज दादा को सुनना पसंद कर रहे हैं। हेलो, किनको इनवाइट कर रहे हैं? मिलिंद पाटिल साहब को इनवाइट करें सर, आज बहुत दिन हो गए सुने हुए इनसे। चलिए मैं इनवाइट कर लेता हूँ कि मुझे लग रहा है कि सुरेंद्र शेखावत सर की जो वो है कि मिलन दादा को सुना जाए। तो मिलन सर वेलकम, मैं चाहूंगा स्टार्टिंग आप ही करें। थैंक यू सुरेंद्र शेखावत जी, थैंक यू ऑल को होस्ट, थैंक यू शिव भाई, शिवेश भाई। सुरेंद्र भाई, मैंने कल भी मीटिंग में बात बताई थी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप शायद कल नहीं थे, इसलिए आज आपने मुझे बात की, कोई बात नहीं, चलो गुड हो गया। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट हूँ, आप लोगों से बातें करूं। तो यार रोज रोज बोलना पड़ता है तो क्या बोले वही समझ में नहीं आता, तो जो दिल में आता है वही बोल देते हैं। इस कंपनी में लगभग 5.5 साल हो गए हम लोग हैं। इन 5.5 सालों में बहुत हर्डल्स आए, अच्छे दिन भी गए, बुरे दिन भी गए, लेकिन इन 5.5 सालों में हमने देखा कि मार्केट में बहुत कंपनियां आई, बहुत कुछ दिया और बहुत स्पीड से निकल गई और लोगों के ऊपर लायबिलिटी देके छोड़ गई। ये एक कंपनी ऐसी मेरे लाइफ में मैंने देखा कि ये 5.5 साल से क्रिप्टो इंडस्ट्री में वर्क कर रही है और जाने का नाम नहीं ले रही, और अब तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि कंपनी ने अपने जो प्लेटफॉर्म्स है वो इस लेवल तक लेके गई है कि फिजिकल असेट्स बन गए हैं, कंपनी के फिजिकल ऑफिसेस बन गए हैं। पहले तो दुबई में थे, अभी तो ऑल ओवर वर्ल्ड बना रही है। उसमें से कुछ पे काम चालू है, फिजिकल असेट बाय भी कर लिए है कंपनी ने, जहां ऑफिस बना रहे हैं। तो कंपनी का जो प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि एक्सचेंज, जैसे शिवेश भाई ने बोला, शिवम भाई हमेशा बताते हैं, बाकी लीडर भी बताते हैं कि एक्सचेंज ये कोई एमएलएम नहीं है। एक्सचेंज ये क्रिप्टो का एक्सचेंज है। जैसे आज तक आपने देखा होगा इतने सारे एक्सचेंजेस है, वो चल ही रहे हैं, वो बंद हो रहे क्या? आपका जवाब रहेगा नहीं। तो वैसे ही
एक्सचेंज ऑन, ये भी एक एक्सचेंज है, ये भी बंद नहीं होगा जैसे बाकी के बंद नहीं हो रहे। और खुशी की बात यह है कि आने वाले 2-3 महीने में हमारे हाथ में वारा का जो फाइनल लाइसेंस है वो मिल जाएगा, वो सारी कंपाइलेंस हो चुकी है। तो जब एक्सचेंज बंद नहीं होगा तो ऑर्बिट्रेज तो चलना ही चलना है, क्योंकि एक्सचेंज में बाय और सेल, एक्सचेंज का काम क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज में जाके बाय और सेल करते हैं। और एक्सचेंज कहां से पैसे कमाता है, हम जो बाय और सेल करते हैं उसका जो टेकर मेकर फीस बनता है वो एक्सचेंज की कमाई होती है। तो आज हमारा आर्बिट्रेज इसलिए चलेगा क्योंकि मोर देन 30 एक्सचेंजेस पे आर्बिट्रेज हो रहा है क्रांति के थ्रू। तो जो भी ट्रेड होती है उसका टेकर मेकर फीस हर एक्सचेंज को मिलता है, इसलिए वो फायदे में है, वो एक्सचेंज फायदे में है, इसलिए वो चलते रहेंगे। हमारा एक्सचेंज क्यों चलेगा, हमारा आर्बिट्रेज क्यों चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो $101 डाले, $20 के BLV डाले, जो हम लोग BLV कैश कर रहे हैं 0.03 से ₹2.70 से, इंडिया की बात करूं तो ये हमारे कैश हो रहे हैं। और ये जो पैसा है, ये पैसा कंपनी के पास आ रहा है। ये पैसे को कंपनी इकट्ठा करके क्या करी है, क्रांति के थ्रू 35 एक्सचेंजेस पे आर्बिट्रेज कर रही है। और इसमें जो प्रॉफिट आ रहा है, जब जैसे शिवेश भाई ने बताया कि जो प्रॉफिट आ रहा है वो डेली 1% हम लोगों को मिल रहा है। अब जब तक हमारा प्रॉफिट कंप्लीट नहीं हो जाता, 100 के 200 नहीं हो जाते, तब तक हमको ये प्रॉफिट आते रहेगा। लेकिन वो 101 तो वैसा का वैसा ही है ना उन एक्सचेंजों में। तो ये जो है ये कंपनी का हो गया। देखो यहाँ पे तीनों लोग फायदे में है, ये साइकिल बनी है कि यहाँ पे कोई फायदे में है या नुकसान में कोई नहीं है। अब हमारा अभी कंपनी का क्या हो गया, कंपनी को $101 मिल गया आफ्टर 6 मंथ, हमारे 200 वसूल होने के बाद में, क्योंकि वो तो उन्हीं के पास है। हमको क्या मिला, हमारे 100 के $200 मिल गए रोज के 1% के हिसाब से। जिन एक्सचेंजों पे ट्रेड हो रहा है वहां पे हम लोगों टेकर मेकर फीस जाती है, इसलिए वो भी फायदे में है। तो मुझे एक बात बताइए कि हमारा जो $100-200 का जो हमारा पैकेज है, $100 का, $101 का, वो कभी तो फ्लश आउट होगा। जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग इस अपॉर्चुनिटी को, भाई मैं कमा रहा हूं तो मेरा परिवार में भाई बहन जीजा लोग जो भी है मेरे दोस्त, वो भी कमाना चाहिए, उनको जो बताते हैं तो उनका जल्दी फ्लश आउट होगा। और जो किसी को नहीं पता वो भी फायदे में है, उसके दोस्त हो जाएंगे। 101 के पैकेज में $20 का बिल लगाए तो 200 हो जाते हैं। उसके भी कभी ना कभी 200 हो ही जाएंगे, 6 महीने लगेंगे, 3 महीने में उसका असल निकलेगा, आफ्टर 3 महीने में उसका प्रॉफिट निकलेगा, तो 6 महीने में उसका भी क्या हो जाएगा, फ्लश आउट हो जाएगा। अब जिसको रोज का 1% आता है, 100 के 200 हो रहे हैं, वो बंदा दूसरा पैकेज नहीं लगाएगा। पैसा किसको नहीं चाहिए मेरे भाइयों, तो फिर से वो लगाएगा, फिर से कंपनी का प्रॉफिट होगा, फिर जो एक्सचेंजेस है उनका प्रॉफिट होगा, और फिर हमारा भी प्रॉफिट होता रहेगा। तो ये सिस्टम, ये साइकिल बंद होगी क्या, आप ही मुझे बताइए। शेखावत जी आप बताइए, सिस्टम बंद होगा, ये साइकिल बंद होगी? अरे नहीं दादा, ये तो बहुत लंबे टाइम तक ये चलेगा। और जब आप इतने इतने बड़े लीडर यहाँ पे हैं, कंपनी की हर पॉलिसी का, हर लीडर का, हर कम्युनिटी की आवाज आप उठाते हैं, तो ये चीजें कैसे पॉसिबल है? कोई चीज आपके सामने ऐसे थोड़ी है कुछ बिना दिए चली जाए। एग्जैक्टली वैसे ही शेखावत जी, मेरी अगर खुद की बात करूं तो शुरू के 3 महीने मैंने खुद भी एक्टिव नहीं किया था, क्योंकि मुझे भी भरोसा नहीं था। सच में बता रहा हूं मैं आज आप सभी लोगों के सामने, मुझे बताते हुए गर्व फील नहीं हो रहा। मुझे बताते हुए ऐसा लग रहा है कि यार मैंने क्या मेरे हाथ से छोड़ा, मेरे 3 महीने वो निकल गए। क्योंकि मैं भी आप ही के तरह सोचने वालों में से एक हूं, हम सारे लोग। तो मैं भी यही सोचता था कि ये कल फ्रॉड हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा। मैं भी नहीं समझ पाया था क्रांति को, आर्बिट्रेज को, लेकिन कंपनी ने वो सक्सेस करके दिखाई। जब सारी चीजें मेरे क्लियर हुई, उसके बाद मैंने आफ्टर 3 मंथ स्टार्ट किया है इस बार, जबकि हर बार मैं पहले डे से स्टार्ट करता हूं। तो मेरे जैसे भी आप लोग मत कीजिए, जितना हो सकता है उतना अपने भाई लोगों को बताइए, अपने परिवार वालों को बताइए। ये प्लेटफॉर्म लॉन्ग टर्म चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा और बहुत अच्छी अर्निंग दे रहा है और देते रहेगा। तो थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। जी वेलकम
वेलकम सर। नो डाउट मैंने बहुत कोशिश की कि आप लोगों को चीजें समझा दे कि जब उन्हों का वाई क्लियर नहीं हुआ था तो उन्होंने भी नहीं किया। तो मैं वही कहता हूँ कि कभी ना किसी की इनकम देख कर नहीं ज्वाइन करना चाहिए, हमेशा प्रोजेक्ट को स्टडी करना चाहिए। जब लगे कि यस यार वो सारे ड्रीम्स मेरे इसी प्रोजेक्ट से पूरे हो सकते हैं, तब जाके हमें एक डिसीजन लेना चाहिए। अब तो कर लेना चाहिए, क्योंकि जो इसके पीछे प्रोफाइल है बहुत बड़ी प्रोफाइल है। आप इनोवेशन फैक्ट्री को अभी जो नहीं जान रहे हैं वो सिर्फ ये सोच रहे हैं इनोवेशन फैक्ट्री तो है, इसके जो क्रिएटर हैं वो मिस्टर ओके सर है, लेकिन नहीं, इसके बैकएंड में जो को फाउंडर हैं मिस्टर शेख मारवान, जो दुबई के प्रिंसेस के 6वें नंबर के बेटे हैं, अगर वो इस कंपनी में इन्वॉल्व है तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की ये कंपनी है। तो पॉइंट ऑफ व्यू पता है क्या है कि अगर कोई आम व्यक्ति हो ना तो वो अपनी छवि कभी भी बिगाड़ सकता है पैसे के लिए, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री उस स्टेज पे है कि अब तो सीधा मरना है, करना या मरना है। तो नो डाउट एक प्रोफाइल बड़ी प्रोफाइल है, और बड़ी प्रोफाइल कभी पैसे के लिए नहीं आती। बड़ी प्रोफाइल इन्वॉल्व होती है सिर्फ और सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व होती है कि यार ठीक है, अगर जैसे एलन मस्क ने अपना नाम बनाया, सीजे ने अपना नाम बनाया, उसी सेक्टर की कैटेगरीज में हमारा भी ब्रांडिंग बन जाए। वरना तो जितना पैसा आप सोच रहे हैं ना कंपनी बनाती ना, उतना तो मिस्टर उमर सर प्रमोशन में खर्च कर देते हैं जितना लोग कंपनियां बनाती हैं। तो सिर्फ सोचें कि जिस व्यक्ति को पता ही है कि मुझे 6 महीने बाद क्लोज करना है, 1 साल क्लोज करना है, तो वो टाइम टू ट्रैवल जैसी यूटिलिटी क्यों बनाता, वो क्रिप्टो कार्ड जैसी यूटिलिटी क्यों बनाता। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट हैं जो कभी भी कंपनी को लॉस नहीं दे सकते, हमेशा कंपनी को बेनिफिशियल है, और कंपनी उन्हें बना चुकी है। कंपनी उसको डेवलपमेंट जो अपने डेवलपर होते हैं वो लगा रखे हैं कि यार काम करो तुम ऐसे कहते नहीं, वो फोर्ड की कंपनी मालिक ने बोला कि हमें कार चाहिए, कैसे बनेगी मुझे नहीं पता, कितना समय लगेगा बनाओ। तो उसी प्रकार से मिस्टर ओके सर है, कैसे होगा, क्यों होगा, बनाओ। अभी इसमें जो न्यू फीचर ऐड ऑन होने वाला है अपना स्पॉट ट्रेडिंग का, जैसे आपने क्रिप्टो को बाय किया आप स्टैंड प्रॉफिट में, आप फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे, लिक्विडेट नहीं होंगे, ऐसे फीचर्स लॉन्च होने वाले हैं माय डियर फ्रेंड। तो मैं कह रहा हूँ कि समझ लें, आज समझ गए तो बहुत पैसे ही पैसा, ना समझे तो पहले जैसे तो ऑलरेडी आप हैं। अभी मेरी बात कर लो, जब मैंने स्टार्टअप किया तो मेरे पास तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, $100 स्टार्ट किया। आप ऊपर वाले देश से चाय पानी का अच्छा आ रहा है, और चाय पानी कोई अच्छी चाय पानी हो सकती है उतने पैसे में, इतना आता है। लेकिन अभी आप लोगों के पास सारा पूरा मार्केट खाली है। यकीन माने, आप गूगल पे सर्च करें फैक्ट्री के फाउंडर कौन है, शेख मारवान आते हैं कि नहीं आते ये डाले, आप शेख मारवान जी का भी नाम डालेंगे तो इनोवेशन फैक्ट्री लिख के आ जाता है। क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री को 2026 में अपना न्यूयॉर्क स्टॉक के अंदर अपना शेयर लिस्टिंग करना है। तो जाहिर सी बात है पूरी तरह से कंपनी सिर्फ ब्रांडिंग की फोकस कर रही है, और मैं चाहता हूं कि इस ब्रांडिंग के मौके पे आप पैसा बनाएं। आराम से बता रहा हूं कि अगर आपने 2-3 साल इनोवेशन फैक्ट्री के एक्शन में टिक गए ना, तो पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा, है ना। तो बस कुछ नहीं करना, सबसे पहले 6 मंथ हमें इस चीज को बेहतरीन तरीके से वर्किंग करनी है, और हमने अच्छी खासी टीम बना ली। तो नो डाउट हमें कुछ नहीं करना, बस हमारी टीम का ही हमें आता रहेगा, फिर आगे अपने टीम के भी ड्रीम पूरे होते रहेंगे। तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो जाएगा। वन डे कुछ नहीं होता, आज लगाया मिलना स्टार्ट हो गया 1%, नो डाउट। लेकिन आज छोटे से पैकेज का 1% कितना होता है, बड़े पैकेज का कितना होता है, लेकिन बड़ी टीम का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, भाई आप आज समझ लें, रात भर स्टडी कर लें, पूरा इनोवेशन फैक्ट्री का 5 साल का इतिहास पढ़ लें, और जब समझ में आ जाए तब डिसीजन लेना है कि आप मुझे किसी से कुछ पूछना ही नहीं, सिर्फ करना है, करना है। क्योंकि जो समय हमने गवा दिया वो समय आप लोग ना गवाएं, क्योंकि हम अगर जितना R&D आप करेंगे ना, उससे ज्यादा R&D करके बैठे हम लोग। तो जाहिर सी बात हमारा एक्सपीरियंस कैसे शेयर होता है कि भाई जिसने पैसा बनाया है ना, उससे सलाह लेनी चाहिए। कभी उससे सलाह नहीं लेनी चाहिए जो 10,000 में खुद ही चप्पल चटका रहा है मार्केट में। तो अगर कोई 1 लाख पर डे बना रहा है तो उसकी सलाह मान लेनी चाहिए, ना कि उसकी सलाह मान लेनी चाहिए जो 10,000 पर डे भी नहीं बनाता। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आज शिवेश सर ने पूरी कोशिश की प्लान प्रेजेंट करने की, मिलन सर ने कोशिश की, मेरी भी एक कोशिश है कि समझ जाओ पैसा बहुत बड़ा है, सिर्फ करने की देर है। तो हमारे साथ और हमारे मिस्टर ग्रेट लीडर हैं मिस्टर संजीव राठौर जी। तो वेलकम, मैं चाहूंगा कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें अपना एक्शन का। वेलकम संजीव राठौर जी। जी शिवम भाई, बहुत शानदार आपने भी बताया एक्सीलॉन के बारे में, और मिलियन भाई ने भी बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया अपना
एक्सपीरियंस और जो भी देखिए मिलियन जो भी बताया, मैं एक चीज आगे कहूंगा कि भाई यहाँ पर जितने भी लीडर्स है वो चाहे लोगों को पॉजिटिव लगे नेगेटिव लगे लेकिन अपनी रियलिटी बताते हैं। अब मेरे जब स्टार्ट में बताया सिंपल वो कहते कि क्या सिंह से हूँ, यहाँ पर जो भी उनको लगा उस हिसाब से उन्होंने बताया और नो डाउट मेरा भी यही हाल था, ठीक है ना। लेकिन आज की डेट में यहाँ पर ऐसा माहौल बन चुका है, ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका है कि लोग ऑटोमेटिक आ रहे हैं। एक कहते हैं ना, एक ऑटो में जब चलना स्टार्ट हो जाता है ना तब फिर माहौल ही अलग बन जाता है। ऐसे बहुत से आपने प्लान देखे होंगे जो 5-6 महीने एक स्लो मोशन में रहते हैं, फिर उसके बाद में जो बूम है ना, तो वहां किसी से नहीं कहना पड़ता कि आप जो संजीव जी मीटिंग से आउट हो गए लगता है, नेटवर्क इश्यू हो गया। आ गया शिवम जी, तो तक नेक्स्ट। हाँ संजीव जी आ गए जी, आप नहीं संजीव जी आ गए। हाँ जी संजीव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही संजीव भाई, फिर गायब हो गए। आवाज आ रही है, चलिए मुझे लग रहा है कि सर आप नेटवर्क में आ जाइए थोड़ा। नहीं आवाज आ रही है, अब आ रही है। अच्छा मैं कह रहा हूँ आज की डेट में ऐसा मॉल क्रिएट हो चुका है इनोवेशन फैक्ट्री का कि इनोवेशन फैक्ट्री किसी का क्या मतलब तारीफ की मोहताज नहीं है। आज की डेट में हर घर में इनोवेशन फैक्ट्री की चर्चा हो रही है और लोग बस जो वेट करने वाले वो वेट करते ही रह जाएंगे कि भाई अब करूंगा। बिल्कुल भी लेट ना करें। आप जब से स्टार्ट करेंगे तब से आपका टाइम चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और वही हाल हम सब लीडों के साथ में था। जो बिलीव करता जा रहा है वो आज की डेट में अच्छा और शानदार इनकम कमाता जा रहा है डेली के डेली। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने अभी एक महीने पहले स्टार्ट किया, 2 महीने पहले स्टार्ट किया, लेकिन आज के डेट में $300-400 पर डे का पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हाईएस्ट लगभग $4-5 पर डे तक आ रहा है। और आने वाले टाइम में अभी तो देखिए $101 का पैकेज ओपन है एक्टिंग लोन के अंदर। आने वाले टाइम में और भी बड़े पैकेज यहाँ पर ओपन होंगे, फिर आप देखेंगे क्या माहौल क्रिएट होगा। जो बीलब है, बीलब भी कंटिन्यू लगता जा रहा है और आप ये देखें कि बीलब जो लग रहा है वो कंपनी के पास जा रहा है, उसके बाद में वो रिटर्न होके नहीं आ रहा, उसके बदले आपको यूएसडीटी मिल जा रहा है, ठीक है, या कुछ लोग आलू भी कहते हैं उसको, वो आपको मिल जा रहा है। वो रिटर्न होके नहीं आ रहा आपके पास बीलब, उसके बदले आपको उन्होंने दे दिया, एक करेंसी दे दी, तो उसको आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो बीलब की भी हल्के हल्के डिमांड क्रिएट हो रही है और आज की रेट में जो कंपनी ने उसका रेट दे रखा है वो $3000 का 1 लाख दे रखा है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पे लग रहा है और आप देखेंगे कि हल्के हल्के इनोवेशन फैक्ट्री एक मोमेंटम की ओर बढ़ रही है और आज की डेट में टाइम टू ट्रेवल अच्छा मूवमेंट कर रहा है। लोग उससे फ्लाई भी कर रहे हैं और सक्सेसफुल फ्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सक्सेसफुल फ्लाई कर रहे हैं। गेम ओके और बहुत सारी ऐसे अभी अपना क्रिप्टो कैश कार्ड वो भी लगभग लॉन्च की कगार पर है और बहुत सारे ट्रायल भी हो चुके हैं, 2-4 लोग उससे ट्रायल भी कर चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें और भी लाइन में है, हल्के हल्के आपको सरप्राइज मिलते रहेंगे। अभी थाईलैंड का सरप्राइज है, थाईलैंड को अचीव करें और 14 अगस्त लास्ट डेट है, लेकिन फर्स्ट 2500 कैंडिडेट के लिए ही ये अवेलेबल है, ये थाईलैंड का ऑफर। तो आप इसको अवेल करें और 5 नए डायरेक्ट लगाने होंगे, वो कंप्लीट करें तो आप थाईलैंड के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। थैंक यू शुभेश। थैंक यू संजीव सर। वेलकम जी मुश्ताक सर प्लीज कंटिन्यू करें आप। सर कहीं बिजी हैं? मुझे लग रहा है मुश्ताक जी बिजी हैं, नवीन जी को ले लेते हैं। जी नवीन जी, आपका एक्सपीरियंस शेयर करें। आपने जो 2-4-5 महीने आपने अच्छा वर्किंग किया है, बता सकते हैं लोगों को भाई कितनी वर्किंग में कितना पैसा बना सकते हैं लोग? थैंक यू शिवम भाई, और सबसे पहले थैंक यू सीवीएस सर को जिन्होंने आज प्लान प्रेजेंट किया और बहुत अच्छी तरीके से। और मुझे लगता है कि इस सेशन में सीवीएस सर का आज पहला प्लान प्रेजेंटेशन था, राइट सीवीएस सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो यार फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो लीडर्स बताते हैं वो कोई
हवाबाई बात नहीं बताते, वो जो बताते हैं उनका ये अनुभव है, ये एक्सपीरियंस है, और उन्होंने अचीव किया इनोवेशन फैक्ट्री से। लीडर्स अपने जुनून पे लोग बनते हैं, अपनी एक्टिविटी पे बनते हैं। अभी हम भी एक टॉप लीडर है, और मैं खुद मैन टू मैन करने के लिए निकल गया हूँ, और अभी भी मार्केट में फील्ड में ही हूँ। अभी मुझे घर जाने में 3 घंटा लगेगा, और कल को कोई नया बंदा आएगा, बोलेगा वो लीडर का नसीब अच्छा था, कंपनी के डायरेक्ट में था, वो ये कर लिया वो कर लिया। तो डियर फ्रेंड्स, मेहनत होती है ना, वो जज्बा जो होती है, वो जज्बा अचीवमेंट दिलाती है। आज सोचिए कि एक समय था, इनोवेशन फैक्ट्री के साथ से बहुत सारे लीडर निकल चुके थे, लेकिन कुछ लीडर ने हिम्मत ना हारी, और आज के डेट में वो उन्होंने जो अचीवमेंट प्राप्त किया, वो ऐसा अचीवमेंट है जो उदाहरण मार्केट में दिया जा रहा है। ये सर है, इन्होंने ये किया, ये सर उन्होंने ये किया। तो एक्शन जोन पे ट्रस्ट वाली बात थी, इनोवेशन फैक्ट्री पे ट्रस्ट वाली बात थी। हम जिस प्रोजेक्ट में या जिस कंपनी के साथ वर्क करते हैं, उस कंपनी पे अंधभक्ति की तरह हम लोगों को बिलीव करना पड़ेगा। जब तक हम उस पर भरोसा ना करेंगे, विश्वास ना करेंगे, तब तक कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं पा सकते हैं। आज के डेट में कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो $2000-3000 का महीना का अर्निंग नहीं है। एक दिन थी आज से 6 महीना पहले कि 1 रुपया उनके घर में नहीं आता था, उनके ऊपर लायबिलिटीज हो गई थी, कर्ज हो गए थे, कोई क्रेडिट कार्ड से अपनी जिंदगी चलाते थे, लेकिन भरोसा था उमर सर पे, भरोसा था एक्शन जन के प्रोजेक्ट पे, इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर, और उन्होंने अपना एफर्ट दिया, उन्होंने दिल से मेहनत की, कोई हवाई मेहनत नहीं की, दिल से मेहनत की, और जिसका रिजल्ट आज के डेट में देख रहे हैं कि लोग की इनकम बोलती है। लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल तब पता चलता है जब उसकी इनकम बड़ी होती है। बहुत सारे ऐसी कंपनी है जिसके लीडर्स जो है ना, वो जब बोलते हैं तो उनके बोली से यह पता चल जाता है कि वो कितने बड़े इनकम होल्डर है सिस्टम से। लेकिन यहाँ पे जो लीडर्स बोलते हैं, वो इनकम उनकी बोलती है, और उसी इनकम के कॉन्फिडेंस के बल पे वो अपनी बातों को रखते हैं। आज एक समय था, इनोवेशन फैक्ट्री के लीडर्स अपनी इनकम को ना बताते थे। कईयों लीडर की अकाउंट फ्रीज हो गई, जिसमें से हमारे बहुत सारे 90% को होस्ट है जो इस मीटिंग में बने हुए हैं, सारे लोगों की अकाउंट फ्रीज हो गई। उसके बावजूद भी वो डिगे नहीं, उन्होंने कंटिन्यू मेहनत किया, और आज के डेट में फिर वो दिन अपनी जिंदगी में ला रहे हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कि वो उनका फिर दुरा के अकाउंट फ्रीज होगा। तो जितना अर्निंग हम लोगों ने बैकएंड के प्रोजेक्ट से किया है, चाहे वो बिल्डअप नेटवर्क हो, चाहे BFIC हो, चाहे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हो, उसका भी रिकॉर्ड एक्सेप्शन करने के लिए जा रही है, और मार्केट में वो माहौल बन चुका है। सिर्फ हम लोगों को एक मूवमेंट, इस मूवमेंट में मूव करने की जरूरत है, मार्केट में जाने की जरूरत है। तो अभी भी हम लोगों के पास समय है। बोला जाता है जब जगे तभी सवेरा, तो हम लोग अभी भी जगेंगे तो मेरे लिए सवेरा ही है। और अभी से अगर हम लोग स्टार्टअप अपने आप को लेते हैं, तो हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। और जहां तक बात रही एक्शन जोन की, तो एक्शन जोन दुनिया की बेहतर से बेहतर प्रोजेक्ट है। अभी जिनको मजाक लग रहा है, डियर फ्रेंड्स, आप 6 महीना रुके, सिर्फ 12 की अप्रूवल लेने दें, 12 की 30 दिन लाइसेंस सभी लीडर्स को मीटिंग में दिखा दिया गया ना। मैं दावा करता हूं कि उसके बाद 6 महीने के बाद जो दोस्त एक्शन जोन में वर्क नहीं किए हैं या नहीं स्टार्टअप अभी लिए हैं, वो रोएगा। और ये मेरा कमिटमेंट था उस समय भी जब बिलब स्टार्ट हुआ था। ये स्टेटमेंट मैं आज पुनः फिर दोहरा रहा हूँ कि जो एक्शन जोन को मजाकिया तरीके में लिए है, वो नहीं रोया। दर्द तो इतना बड़ा होगा कि किसी को बोल नहीं पाएगा वो। तो थैंक यू शिवम दिवेश सर। जी ओवर टू यू सर। अच्छा शिवेश सर, मुझे एक परमिशन चाहिए। देखिए, लोग क्या कहते हैं कि भाई आप लीडर हैं, आप कंपनी टच में, जैसे नवीन भाई बताएं, सब लोग पैसा बनाते हैं। ऐसा नहीं है, हमसे भी बड़ा पैसा लोग बताते कब बनाते हैं, जब विलेज सिस्टम जानता है। हमारे साथ मिस्टर RD शर्मा जी हैं, जिनका कितना आता है वो अपनी जुबानी बताएंगे, और कहें तो प्रैक्टिकल भी दिखा सकते हैं। जी RD शर्मा जी, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट आप आए और अपना बताएं कि भाई आपका कितना है। और मेरे ख्याल से जी शिवम सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू। पहले तो मैं सभी लीडर्स को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। काफी अच्छी मीटिंग लेते हैं टाइमली। और सर, मेरा जो मानना है कि एक्सचेंज ऑन से बेहतर प्रोजेक्ट
इस टाइम मार्केट में कोई भी नहीं है जो इतना बड़ा इनकम अपने को दे रहा है। और मैंने ये ज्वाइन किया था सर 28 मार्च को। 28 मार्च को मैंने 3 पैकेज से स्टार्ट किया था। 10-10 हजार के 3 पैकेज बाय किए थे और तीन आईडी पे मैं मलेशिया अचीवर था। और 27 लाख रुपए का फर्स्ट टाइम मैंने वन शॉट इसमें इन्वेस्टमेंट किया था और वो मेरा प्रिंसिपल निकलने के बाद आज मेरा $50,000 का इसमें बिजनेस है और मेरे को $650 से पर डे की इनकम आती है। $650 पर डे की इनकम आ रही है। और मैं जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम भी बिजनेस कर रहा हूँ। जहाँ जॉब में महीने की इनकम आती है उससे ज्यादा यहाँ मैं पर डे की इनकम दे रहा हूँ और बहुत ही नाइस प्रोजेक्ट है सर, दिल से कर रहे हैं। थैंक यू सर। जी शिविर जी, देखा आपने कि अपने से भी लोग इनकम अच्छी ले रहे हैं टीम। दैट्स गुड। इसी को बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। यहाँ बिलीफ सिस्टम का सिनेरियो ऐसा है कि जो जितनी बड़ी चादर फैलाएंगे उतना बड़ा उनके घर में इनकम गिरेगा। तो कोई और बच गए हैं तो प्लीज ले लें, अदरवाइज 9:05 हो गया, मीटिंग वाइंड अप होना चाहिए। कोई और बचे हैं या सबका हो गया? अभी आप ही बचे हैं। नहीं, मैंने तो आज बहुत बोल लिया। अब बाकी बात नेक्स्ट जूम में। तो आप सभी दोस्तों का जिन्होंने आज के जूम को अटेंड किया, मैंने अपने दिल से कोशिश की। अब इससे अगर किसी का भला हो जाए तो ऊपर वाला मुझे भी कुछ गिफ्ट में दे देंगे। तो कोशिश यही है दोस्तों कि सब लोग मिल करके, कहते हैं ना कि समाज में हम आप रहते हैं, तो अगर एक बंदे का घर 5 मंजिला हो, बाकी सब लोग झोपड़पट्टी में रह रहा हो तो मजा नहीं आता है। तो लोग हैं साथ में हैं तो सब लोग साथ में आगे बढ़े, सब लोग साथ में अर्निंग करें और ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में आए। तो बिल्कुल लास्ट मैसेज मेरी तरफ से आज का यही है कि हैप्पी अर्निंग। आप लोग सिस्टम के साथ जुड़े, जम के कमाएं और ज्यादा से ज्यादा अपनी जिंदगी में अपने अपनों के लिए हैप्पीनेस अर्न करें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल। बाकी मैं ये चाहूंगा कि जैसे आज आपने मीटिंग में इतना अच्छा प्यार दिया, 600 तक की हम बनी, तो हम चाहते हैं इस मीटिंग को 1000 तक लेके आए। मैटर नहीं करता कि कौन सा लीडर मीटिंग ले रहा है, मैटर ये करता है अगर आप अपने साथ देते हैं तो उसके अंदर एक मोटिवेशन आता है। लीडर के अंदर क्या आता है? मोटिवेशन ये आता है, यार ठीक है हमें पूरी एनर्जी लगानी है। तो जैसे आज एनर्जी पूरी लगाई ना, उस कम्युनिटी भर के आई।